नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में लू लगने के बारे में। तेज़ गर्म धूप में कई बार गर्म हवाएं चलती हैं, तो इसे हम लू कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में जब कोई भी व्यक्ति इन गर्म हवाओं के संपर्क में आता है, तो उसकी बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो जैसे कि हमारा शरीर 37 से 40 डिग्री तक तापमान सहने की पावर रखता है, लेकिन इससे ज़्यादा तापमान जब शरीर में एंटर होता है तो हमें लू लगती है। कारणों के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले पानी कम पीना। दोस्तों, जब हम सूरज के तेज़ धूप में संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी प्रवेश करती है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमारा शरीर पसीने के रास्ते से इसको बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर हम पानी कम पीते हैं, हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, तो ये पसीना जो है वो बहुत कम आता है या नहीं आता है। नतीजा क्या होता है कि हमारे शरीर में जो खून है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से हमारा ऑटोमेटिक हीट कंट्रोलर जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में नॉन स्टॉप जो तापमान है वो बढ़ता जाता है और ये एक लू लगने का कारण बनता है। कपड़े पहनते वक्त उसकी क्वालिटी का ख्याल नहीं रखते हैं, जैसे सिंथेटिक पहन लेते हैं, रेशमी पहन लेते हैं, पॉलिस्टर पहन लेते हैं। इन कपड़ों में हवा जो है इसकी क्रॉसिंग नहीं होती है, जिसके कारण जो तापमान है वो अंदर का अंदर रहने लगता है और तापमान जो है वो नॉन स्टॉप बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमें लू लग सकती है। 1 से 4 बजे का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा धूप का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है बाहर। तो हम अगर ऐसे समय में बाहर निकलते हैं, परिश्रम करते हैं या कोई काम करते हैं या डायरेक्ट धूप की संपर्क में किसी भी कारण के वर्ष रहते हैं, तो ये हमें लू लगने का एक कारण हो जाता है। कुछ गर्मियों में शराब या नशीली चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, शराब और नशीली चीज़ें हमारे शरीर में गर्मी को सहने की पावर को ख़त्म कर देती हैं। तो यही कारण है कि जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं ये आम व्यक्ति से लू की संपर्क में लू की जो इनको ज़्यादा लगती है। इसी तरह कई बार हम एसी के संपर्क में होते हैं, एसी के नीचे बैठे होते हैं, कई बार हम कूलर के नीचे बैठे होते हैं, तो अचानक से जब हम बाहर धूप में निकल जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो उतनी ज़्यादा हीट नहीं सहन कर पाता है, जिसके कारण हमारे को कई बार लू लग जाती है। और कैसे हम ये पहचानें कि व्यक्ति को लू लग चुकी है, तो उसके लिए तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमारा शरीर 37 से 40 डिग्री तक तो सह ही लेता है, लेकिन जो लू जब लगती है तो ये हमारा जो तापमान है ये 100 को भी क्रॉस कर जाता है, 104 तक पहुंच जाता है कई बार। इसी तरह सर चकराने लगता है और कई बार तो उल्टी भी हो जाती है। दिल की जो धड़कन है ये तेज़ हो जाती है और हमारा सांस जो है वो फूलने लगती है। इसी तरह स्किन का जो कलर है कई बार लाल हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप पहचान लो कि ये व्यक्ति जो है ये लू की चपेट में आ चुका है। बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें गर्मी के दिनों में नींबू, नमक और पानी को मिलाकर हमें निरंतर रूप पर पीते रहना चाहिए, तो इसका रिस्क है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी तरह पुदीना, धनिया, नींबू और काला नमक, इसका हमें शरबत बनाकर थोड़ा सा मीठा डालकर इसका अगर शरबत बना के पीते हैं तो ये हमारे शरीर में जो ठंडक प्रदान करता है और हमें लू लगने का जो है खतरा है वो नहीं रहता। इसी तरह गर्मी के दिनों में हमें छाछ ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि छाछ एक प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा स्रोत है। ये हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, विटामिन्स की पूरी कमी को पूरा करना है, जिससे हमारे को लू लगने का रिस्क है बहुत कम हो जाता है। इसी तरह नारियल पानी जो गर्मी के दिनों में हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके हमारे को लू लगने से बचाता है। इसी तरह बेल का जूस ज़रूर पीना चाहिए गर्मी के दिनों में। ये हमारी पानी की कमी को भी पूरा करता है और हमें जो ठंडक भी प्रदान करता है और लू लगने से हमें बहुत बचाता है। इसी तरह हमें समय का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई काम सुबह हो सकता है तो उसे दोपहर में करने में अवॉइड करना चाहिए।
और इस तरह से हमें जो धूप है वो डायरेक्ट धूप के संपर्क में हम नहीं जाएंगे तो हमें लू जो है वो नहीं लगेगी। और हमें गर्मी के दिनों में हमें कपड़ों की क्वालिटी का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हमें ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसमें हवा की जो क्रॉसिंग होती रहती है, अगर हम धूप के संपर्क में चले भी जाते हैं तो ऐसे कपड़े में जो है हमें पसीना ठीक ठाक से आ जाता है और हमें लू जो है वो नहीं लगती। और गर्मी के दिनों में आम पन्ना ज़रूर पीना चाहिए। आम पन्ना जो है ये कच्चे आम के गुद्दे को मसल के बनाया जाता है। इसमें काली मिर्च आप डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लू लग चुकी है तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपने उसको ठंडी जगह पर लेटाना है और उसके बाद उसके कपड़े अगर कसे हुए हैं तो उनको ढीला कर देना है। कमरे की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो खोल देना चाहिए ताकि पेशेंट को जो हवा है वो ठीक से लग सके और उसके जो शरीर में ठंडक मिल सके, ताकि उसके लू को जो है वो आराम मिल सके। इसी तरह उसको पानी देते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, उसको फ्रिज का ठंडा पानी एकदम से बिल्कुल नहीं देना है। उसको नॉर्मल पानी देना है या घड़े का पानी देना है, वो भी 5-10 मिनट के बाद जब उसका तापमान सामान्य हो जाए। लेकिन अगर उसकी हालत आपको ज़्यादा ख़राब लग रही है या ज़्यादा लू लग चुकी है तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेना चाहिए, क्योंकि ये लू की जो प्रॉब्लम है इससे कई बार हमारी जान तक जा सकती है। ये कोई ऐसी इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, आप अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी बहुत सी ऐसी काम की हेल्थ कॉन्शियस वीडियोज़ आती हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।